नमस्कार सभी को वी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन आज मैथ्स के अंदर आरबीएससी रिवीजन के अंदर चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन होता क्या है? अब होता क्या है इसका देखो, आपके पास इस टाइप से है कि साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स गिवन है, साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स गिवन है और आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये होगा ना, वो इन्वर्स होगा, मतलब यहाँ पे इन्वर्स का मतलब ये हो गया। आपको इस तरह से दिया हुआ है कि साइन थीटा है वो इक्वल्स टू एक्स है, यहाँ थीटा डोमेन है, एक्स क्या चीज़ है, रेंज है। और इन्वर्स में करोगे तो एक्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे डोमेन हो जाएगी, थीटा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्वर्स बोलते हैं। अब इन्वर्स फंक्शन के अंदर क्या हो सकता है, साइन इन्वर्स एक्स, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक, ये इनको बोलने का तरीका है साइन इनवर्स एक्स। ये -1 नहीं बोलेंगे, इनवर्स बोलेंगे। ठीक है, अब अगर अपने पास क्या है, मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा है, तो यहाँ पे जो थीटा है, थीटा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा ये तो कहलाएगी डोमेन, और जो वैल्यू ऑफ एक्स होती है उसको कहेंगे रेंज या फिर कोडोमेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ एक बार x इक्वल्स टू साइन थीटा ले लिया, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा वो कितना होगा, या यूं कह दो, इसको मैंने ले लिया साइन x ले लिया, इसको ले लिया मैंने y ले लिया। ठीक है, जो डोमेन होगा x बिलोंग्स टू r आएगा। r का मतलब आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो x की जगह, लेकिन आपको जो रेंज मिलेगी वो रेंज हमेशा क्या मिलेगी, y बिलोंग्स टू -1 और 1 के बीच में मिलेगी। इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। ये तो आपके पास ये y एक्सिस है और ये क्या x एक्सिस है। यहाँ पे पीछे चलोगे तो इसका ये पीछे इस टाइप से होता जाएगा, इन्फिनिट तक चलता जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू 1 मिलती है और ये वैल्यू -1 मिलती है। ठीक है, जिसकी जो रेंज है वो -1 से लेके 1 के बीच में होगी। ये 1 है, ये -1 है, और यहाँ पे x की वैल्यू ये डोमेन होगी। ये डोमेन का होता है, ये रेंज का होता है। तो आप इसमें इस तरह से कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी लग सकते हो। r की जगह यहाँ पे x की जगह आप वैल्यू बढ़ाते जाओगे, लेकिन -1 और 1 के बीच में मिलेगी। तो ये तो हो गया साइन का। अगर मेरे पास आता है कि y इक्वल्स टू क्या है, कोस x है, तो यहाँ पे कोस x की बात करते हैं, तो जो x होगा वो बिलोंग्स टू r होगा, y होगा वो बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में होगा। जो इसका जो ग्राफ होगा वो 0 पे 1 होता है, तो ये 0 पे 1 इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, और पीछे भी चलता जाएगा। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3π/2, इस तरह से चलता जाएगा। यहाँ पे आपके पास माइनस का π/2, ये माइनस का पाई, लेकिन ये वैल्यू 1 रहती है और ये वैल्यू -1 रहती है। तो ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो ये 1 और -1 के बीच में मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो डोमेन होगा वो क्या होगा, r होगा। तो ये आपके पास आ गया 10 कोस का आ गया। अब ये आपके पास तीसरा आता है 10 का, तो 10x, y इक्वल्स टू 10x। तो 10x क्या चीज़ है, यहाँ पे 10 की बात करते हैं, लेकिन 10 क्या होता है, x बिलोंग्स टू, यहाँ r आता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी π/2 वगैरह नहीं आता। क्यों, 10 π/2 पर क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो उस कंडीशन के अंदर आप इस तरह से लिख सकते हो 2n+1 π/2। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, r में से ये π/2 वाली टर्म्स होती है ना, वो सारी एलिमिनेट कर दी, तो आपके पास क्या बचेगा, 10 का। लेकिन आप y की देखते हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी r मिलेगी। r कैसे मिलेगी, अब देखिए आप, इसका जो ग्राफ होगा ना वो इस तरह से होगा, ये x की वैल्यू और ये क्या है, y की वैल्यू है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे y की वैल्यू है, और ये आपके पास π/2, ये पाई, 3π/2 -π/2 माइनस का पाई, तो π/2 पे इनफाइनाइट होता है,
जीरो पे ये जीरो हो गया, फिर ये माइनस इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो ये इस तरह से चलता जाता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, वाई की वैल्यू ये इन्फाइनाइट और नीचे क्या माइनस इन्फाइनाइट। तो आप y बिलोंग्स टू r लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो आप माइनस इन्फाइनाइट से प्लस का इन्फाइनाइट। इस तरह से क्या होता है 10 की वैल्यू चलती है। अगर मैं 4 नंबर कोट की बात करता हूँ तो कोट क्या होता है, कोट x क्या होता है। अगर x बिलोंग्स टू देखे इसके अंदर कोट x की, तो यहाँ पे भी क्या होता है r रख सकते हो, लेकिन आपने क्या नहीं रखना, n पाई नहीं रखना। n पाई का मतलब यहाँ पे जीरो वगैरह नहीं लिखना, कोट जीरो इन्फाइनाइट हो जाता है तो वो नहीं निकला। आपके पास जो डोमेन इसकी रेंज होगी y बिलोंग्स टू मिलेगा, वो भी r मिलेगा, लेकिन आपके पास इसमें जो वैल्यू मिलेगी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस का इन्फाइनाइट मिलेगी। ठीक है। 5 नंबर होता है y इक्वल्स टू, अगर आपके पास क्या हो जाता है सेक x हो जाता है, सेक x हो जाता है तो उस कंडीशन में जो x है वो क्या लिख सकते हो आप, ये r लिख सकते हो, लेकिन आपको क्या नहीं रखना। देखो सेक में क्या होता है 1 अपॉन कोस, जहाँ कोस जीरो होगा ना वो चीज़ नहीं लिखनी है आपको। तो इसको भी मैंने क्या लिख दिया 2n+1 π/2 एलिमिनेट कर दिया, और y की जो वैल्यू मिलेगी ना वो r मिलेगी, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, -1 से लेके 1 के बीच में आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आपके पास 6 नंबर, अगर y इक्वल्स टू कोसेक लिख दिया, कोसेक x, तो आप x डोमेन होगा वो r माइनस एन पाई हो जाएगा। एन पाई क्यों, क्योंकि कोसेक के अंदर 1 अपॉन साइन होता है, साइन कब जीरो होता है तो एन पाई पे होता है, तो वो नहीं लिखना, बाकी आप रख सकते हो। जो डोमेन इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, y बिलोंग्स टू r मिलेगा, लेकिन आपके -1 और 1 के बीच में नहीं मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखना आप। देखिए आपके पास, अब मैं दोबारा चलता हूँ, आपके पास क्या था y इक्वल्स टू साइन एक्स था। अगर मैं इसको इन्वर्स में चेंज करता हूँ तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स y हो जाएगा। अब इस कंडीशन में x बिलोंग्स टू क्या था r, और y बिलोंग्स टू क्या था -1 और 1 के बीच में। अब देखो जो साइन x का जो ग्राफ होता है वो तो इस टाइप से होता है, साइन x का ग्राफ ये 1 और यहाँ पे -1, ये x की वैल्यू होती है, और ये किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। ये किसका है, साइन x का। लेकिन मैं साइन इन्वर्स x का बनाता हूँ तो यहाँ पे x y में बदल जाता है और y x में बदल जाता है। तो देखिए अब इस कंडीशन में क्या होगा, साइन इन्वर्स में अब तो y बिलोंग्स टू क्या है -1 से 1, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा -π/2 से लेके और +π/2। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि -1 कब आ सकता है साइन के अंदर, -π/2 पे आ सकता है, +1 कब आ सकता है π/2 पे आ सकता है। तो जो इसका जो ग्राफ होगा ना वो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा -1, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से। तो ये 1 और ये -1 के बीच में, और वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी आपको, -π/2 से लेके +π/2 तक। इस तरह से साइन इन्वर्स का ग्राफ मिलता है। ये साइन इन्वर्स y का ग्राफ है। तो मैं इनको टेबल के फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखिए आप सभी को यहाँ लिख दिया मैंने फंक्शन, यहाँ पे लिख दिया मैंने डोमेन, और यहाँ लिख दी मैंने रेंज। मेरे पास है साइन इन्वर्स x, पहला जो डोमेन होगा वो तो डोमेन यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, तो -1 से लेके 1 के बीच में हो गया। अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज ये होती है, तो ये कौन सी होगी, -π/2 से लेके प्लस का π/2, और ये होगा क्लोज इंटरवल होगा। दूसरा अगर कोस इन्वर्स की बात करते हैं तो इस जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो -1 से 1 के बीच में मिलेगी, और इसकी मिलेगी वो कब मिलेगी, 0 से लेके पाई। ये 0 से पाई क्यों किया, क्योंकि कोस के अंदर 1 कब मिलता है, 1 मिलता है 0 पे मिलता है, और -1 कब मिलता है तो ये पाई पे मिलता है, तो 0 से लेके पाई हो जाएगी। 3 नंबर है आपके पास tan इनवर्स x। tan इनवर्स x के लिए क्या होती है, रेंज होती है, वो तो क्या होती है -∞ से इन्फाइनाइट, सॉरी डोमेन ये होता है, इनको कभी इंक्लूड नहीं करते। अपने को जो वैल्यू मिलती है, देखो 10 के अंदर ये इस तरह से सेम होता है, लेकिन ये माइनस और प्लस का ये इंक्लूड नहीं होता।
तो माइनस का π/2 से लेके π/2 हो गया, ठीक है। अगर अपन 4 नंबर बात करते हैं कोट की, तो कोट इनवर्स x क्या होता है, इसकी भी -∞ से लेके इन्फाइनाइट होती है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके पाई होती है। कितनी होती है, 0 से पाई। अब देखो इसमें तो इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें 0 और पाई दोनों ही इंक्लूड नहीं होते, इन दोनों के बीच में मिलती है। 5 नंबर है आपके पास सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की क्या होती है, -∞ से लेके इन्फाइनाइट होती है, या फिर यूं कह सकते हो r होती है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होती। इसलिए आप देखना सेक के अंदर कभी भी यहाँ पे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, बीच में नहीं मिलेगी, -1 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं मिलती, ठीक है। अब इसमें जो रेंज है वो कितनी हो जाएगी, रेंज है वो कितनी होगी, 0 से लेके पाई हो गई, दोनों इंक्लूड है। लेकिन आप बताइए सेक के अंदर क्या होता है, 1/cos, कोस के अंदर π/2 रख दो तो इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से क्या हो जाता है, π/2 है वो नहीं इंक्लूड होता, बाकी सारे इंक्लूड होते हैं 0 और पाई के बीच में। अगर आपके पास आता है कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो ये भी आता है क्या, r, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं मिलता। तो क्या मिलता है, -1 और 1 के बीच में नहीं मिलता, बाकी सारे मिलते हैं। इसका जो डोमेन है, रेंज है, वो कितना हो जाएगा, -π/2 से लेके +π/2 हो जाएगा। पर एक बात ध्यान रखना कि इसके अंदर आपके कोसेक के अंदर 1 क्या होता है, साइन होता है। साइन 0 कब होता है, 0 पे होता है, तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो 0 है वो नहीं इंक्लूड होता है यहाँ पे। तो ये इतने सारे फंक्शन है वो इन्वर्स के हैं। तो इन्वर्स के अंदर ये याद रखना, खाली 2 चीज़ों से अपन याद रख सकते हैं। साइन का याद रखना है, -π/2 से लेके +π/2 दोनों इंक्लूड होते हैं। कोस का होता है 0 से लेके पाई के बीच में। अब tan का क्या हो जाएगा, -π/2 +π/2 है, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, इनके बीच वाली वैल्यू आएगी। कोट के अंदर 0 से पाई होता है, लेकिन ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। सेक के अंदर क्या होता है, ऐसे याद रखो, सेक क्या होता है, 1/cos होता है, तो कोस वाला रेंज आएगा, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होगा। कोसेक क्या होता है, साइन का होता है उल्टा, तो ये साइन वाला आएगा, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इस तरह से इन सबको याद रखना है। देखिए अपने पास फॉर्मूलाज हैं इसके इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले ये है कि साइन और साइन इनवर्स एक्स है वो एक्स होता है, लेकिन इसकी शर्त ये होनी चाहिए, एक्स की जो वैल्यू है ना वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि इसके जो रेंज होती है या डोमेन होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कोस और कोस इनवर्स एक्स है वो क्या होता है, एक्स होता है। tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एक्स, ये सारे ऐसे होते हैं। साइन इनवर्स 1/x होता है वो कोसेक इनवर्स एक्स होता है, क्योंकि साइन का उल्टा होगा ना, तो उस तरह से अपने पास क्या हो जाएगा, कोसेक मिल जाएगा। कोस इनवर्स 1/x है, सेक इनवर्स एक्स होता है। tan इनवर्स 1/x है वो कोट इनवर्स होता है। इनका उल्टा कर देते हो तो ये वापस ये मिल जाता है, मतलब कोट इनवर्स 1/x करते हो तो tan इनवर्स x हो जाता है। अगला है कि साइन इनवर्स -x है तो माइनस बाहर आ जाएगा। कोस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कोस इनवर्स x हो जाएगा। ये क्यों होता है, क्योंकि कोस माइनस कब होता है, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन इसकी रेंज होती है वो 0 से लेके पाई के बीच में होती है। इसका मतलब ये हो गया 0 और पाई के बीच में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए, तो पाई में से घटा देते हैं, ठीक है। tan के अंदर क्या है, माइनस बाहर आ जाएगा। कोट के अंदर क्या होता है, पाई माइनस कोट हो जाएगा। सेक में क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा। कोसेक में क्या होता है, माइनस बाहर आके कोसेक इनवर्स x हो जाएगा माइनस का। अगला फॉर्मूला है आपके पास क्या, अगर आपके पास है साइन इनवर्स x प्लस और साइन इनवर्स y होता है, तो साइन a प्लस साइन b वाले टाइप का फॉर्मूला है। तो इसका होता है साइन इनवर्स x √1 - y² और प्लस y √1 - x²। अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर आपके पास वैल्यू मिल जाती है आपके पास 2 साइन इनवर्स x की, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स और 2x √1 - x² होता है। ये क्या होता है, 2 साइन a, वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। 2 साइन a कोस a, कोस का ये हो जाएगा। फिर आपके पास आता है तीसरा फॉर्मूला 3 साइन इनवर्स x, तो ये होता है साइन इनवर्स और 3x - 4x³ होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। साइन के हो गए। अब कोस के ये है कि अगर आपके पास आ जाए कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है xy, प्लस है तो माइनस आ जाएगा √1 - x²
और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या होता है कोस वाले में, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी वाला, उस तरीके से होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो बाहर आ जाएगा, कोस इनवर्स आएगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से हो 2 कोस इनवर्स एक्स है तो इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। अगर आपके पास है 3 कोस इनवर्स x है तो ये होता है कोस इनवर्स, और इसके अंदर 3x माइनस 4x क्यूब है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये ऐसे 4 कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, उससे बना है। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है कुछ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस तरह से याद रखना है। प्लस है तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 2 tan इनवर्स x, tan के फॉर्म में ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही है जैसे 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अगर साइन के फॉर्म में देखें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोस के अंदर देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का, तो अगर उसको tan के फॉर्म में देखें तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो उससे अपन चेंज करके बनाया हुआ है। 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये कैसे tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। अगर देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू देखें तो π/2 होती है, और tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2, और सेक इनवर्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का अगर देखें तो कोसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2। अगर tan 3 फॉर्म में आ जाए, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड, तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स। इस तरह से ये सारे फॉर्मूले आपको क्या करने, याद करने हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस √3 की वैल्यू बताइए, इसकी कितनी वैल्यू होती कितनी नहीं होती। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे √3 दिया हुआ है ना, तो लेट ऐसे लिख लेते हैं y इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस का √3। तो माइनस का √3 है, यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू क्या बताई थी, सिंस tan इनवर्स माइनस x की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस का tan इनवर्स x बताया था। तो यहाँ पे माइनस को बाहर ले लो तो y इक्वल्स टू माइनस का tan इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब √3 कब होता है tan के अंदर, π/, किस पे होता है, 3 पे होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का π/3। अच्छा, जो कि बिलोंग किससे कर रहा है, माइनस से π/2 से लेके π/2 के बीच में कर रहा है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि भाई आप बताइए कोस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू बताइए, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू कोस इनवर्स ये माइनस 1/2 लेना है। अब कोस के अंदर क्या होता है, माइनस होता है, या यूं कह सकते हो कि कोस इनवर्स माइनस एक्स है, उसको क्या लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो इसको लिख दिया अपन ने पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। 1/2 कब होता है, π/3 पे होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 2π/3 मिलेगी। इस तरह से इसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स रूट में a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x/2, ये होता है कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन a प्लस बी कोस x। ये अपने को प्रूव करना है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ से इससे वो वैल्यू लेके आनी है। तो LHS लेना है यहाँ पे 2 tan इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और tan x/2। अब देखिए अब इसका क्या करें, इसका फॉर्मूला 2 tan कोस के फॉर्म में चाहिए, तो कोस वाला अपने को पता है वो लगाना पड़ेगा। तो मेरे को ये जो वैल्यू है ना, ये थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, या फिर इसको छोटी कर लो। अब कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, इसको पूरे को x की तरह ट्रीट करते हैं ना। तो यहाँ पे सिंस अपने पास एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू कोस के फॉर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे x की जगह ये है, तो अपने क्या करना है 2 tan इनवर्स रूट के अंदर a माइनस बी अपॉन a प्लस बी
10x/2 को लिख दिया किसके अंदर, कोस के अंदर। तो ये रहा कोस इनवर्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ये रूट हट जाएगा और 10 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10² x/2 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह क्या है, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और 10² x/2, सिंपल। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स a प्लस बी माइनस a माइनस बी 10² x/2 अपॉन a प्लस बी प्लस a माइनस बी 10² x/2, ये वैल्यू मिल गई। अब देखिए इस a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, b से करेंगे और a यहाँ पे पड़ा है तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, a आ रहा है, तो मैंने यहाँ लिखना है तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स, देखिए a और a tan², तो मैंने a कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 1, ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा 10² x/2। फिर देखिए b ये रहा माइनस माइनस प्लस b, तो फिर मैंने b कॉमन ले लिया प्लस का, तो यहाँ पे 1 प्लस 10² x/2 बचा अपॉन, यहाँ पे देखिए a और यहाँ पे भी a है तो कॉमन लोगे तो आपके पास a 1 प्लस 10² x/2 बचा, फिर प्लस का b, यहाँ पे माइनस का है तो मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने b कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 10² x/2 बचा, ये मेरे पास इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे cos x चाहिए तो मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 1 प्लस 10² x/2, तो जैसे ही करूँगा तो कोस इनवर्स इसके अंदर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस 10² x/2 अपॉन में 1 प्लस 10² x/2, यहाँ पे प्लस का b, ये इससे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, यहाँ पे रखूँगा तो a, ये भी कट जाएगा, प्लस b 1 माइनस 10² x/2 अपॉन में 1 प्लस 10² x/2, ये बच जाएगा। अब एक फॉर्मूला चलता है कोस का, कोस थीटा का फॉर्मूला चलता है 1 माइनस 10² θ/2 अपॉन में 1 प्लस 10² θ/2। तो ये देखिए आप दोनों का इसमें देखेंगे तो ये किसका हो गया, कोस एक्स का हो गया, तो ये कोस इनवर्स और ये हो जाएगा आपके पास a कोस x प्लस का b अपॉन a प्लस b कोस x, और ये हो गया RHS हेंस प्रूव, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a/b इक्वल्स टू 2b/a आपको प्रूव करना है। तो मैंने LHS ले ली, LHS क्या है अपने पास, LHS है ये वाली, तो ये ले लिया अपन ने tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a/b और प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a/b। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है ना, तो मैंने एक काम कर दिया कि लेट 1/2 कोस इनवर्स a/b को मैंने ले लिया थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा। तो मेरे पास जो कोस इनवर्स a/b की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 2 थीटा मिल जाएगी। अगर मैंने चाहिए a/b की वैल्यू चाहिए तो ये मिल जाएगा कोस 2 थीटा मिल जाएगा, सिंपल सी बात। अब मैंने यहाँ पे रख देना है तो ये हो जाएगा 10, सो 10 हो जाएगा π/4 प्लस थीटा और प्लस 10 π/4 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए tan a प्लस b का, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b और प्लस ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या मिला, tan π/4 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा
प्लस इसमें कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे कोस 2 थीटा की फॉर्म में है, अपने को चाहिए यहाँ कोस के फॉर्म में या फिर इसकी टेन थीटा की वैल्यू निकाल दो आप। देखिए यहाँ पे क्या करना है, अपने को एलसीएम लेना है। एलसीएम आ गया 1 माइनस टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा आ गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे क्या देखा अपन ने, इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा मिलेगा, और इसका खोलूँगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 टेन थीटा मिलेगा, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा होल स्क्वायर नहीं, तो यहाँ पे ये और ये कट गया, 1 और 2 हो जाएगा, और टेन स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 कॉमन ले लिया अपन ने तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो ना यहाँ पे कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है ना, तो ये जस्ट अपोजिट है, तो ये क्या कर देंगे 2 अपॉन में कोस 2 थीटा कर देंगे। अब कोस 2 थीटा का क्या वैल्यू दे रखी है आपको, a अपॉन में b दे रखी है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 2 और a अपॉन b, तो b ऊपर चला जाएगा 2b बाई a हो जाएगा, और यही अपने को चाहिए था RHS के अंदर, और इस तरह से हो गया हैंस प्रूव। देखिए अपने पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल्स टू पाई बाई 3, ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व बोला हुआ है। सोल्व बोला है तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, पहली बात तो देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x है, तो इसको सोल्व करने के लिए तरीका एक ये होता है कि आपके पास एक फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, वो क्या था साइन इनवर्स और 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कहानी ये हो जाती है, लेकिन ये रूट वाला हटेगा नहीं है आपके पास, क्यों दोनों के पास रूट है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, कोस में चेंज करना पड़ता है। मेरे को कोस में चेंज करना है, तो कोस में चेंज करना है तो मैं साइन इनवर्स एक्स को लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने कोस को चेंज करना है, तो ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस, और ये हो जाएगा कोस इनवर्स 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3। तो अब आपके पास कितना है, देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 और यहाँ पे पाई बाई 2, पाई हो गया, इधर आपके पास क्या पड़ा है पाई बाई 3 पड़ा है, तो ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x इक्वस 2, इसमें से ये घटाओगे उधर लेके जाके तो माइनस का 2 पाई बाई 3 बचेगा, सिंपल। माइनस का कोस इनवर्स x प्लस ये हट जाएगा माइनस कोस इनवर्स 2x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लगा दीजिए आप, इसका क्या होता है कोस इनवर्स, ये हो जाएगा x रूट x इंटू 2x माइनस ये प्लस है तो माइनस आएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और इक्वस टू में हो जाएगा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। अगर जैसे ही मैंने क्या करना है इसको उधर लेके जाना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू में हो जाएगा कोस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, और कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है माइनस का 1 अपॉन में 2 होती है। तो अपन क्या करते हैं एक तरफ ले आओ यहाँ से, तो ये 2x स्क्वायर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2, और इसको उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और एक हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब क्या करोगे स्क्वायरिंग कर दो आप, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, स्क्वायरिंग करना है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे कर दिया जाता है। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर खोलो आपके पास कितना मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर
और ये मिलेगा 1 माइनस 4x²। तो आप इसका होल स्क्वायर खोलो, कितना हो गया है? ये हो जाएगा 4x की पावर 4 प्लस 1/4 और इससे हो जाएगा प्लस का 2 और 2x² और 1/2 इक्वल्स टू में इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 4x² माइनस इसको इससे कर दिया, इसको इससे करो तो माइनस का x² प्लस 4x की पावर 4, ये और ये कट जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे तो 1/4 प्लस 2x² इक्वल्स टू में 1 माइनस 5x² हो गया। सिंपल। अब x को एक तरफ ले, इसको इधर ले आओ तो ये 7x² और इसको उधर लेके जाओगे तो 1/4 तो ये 3/4 हो गया। अगर x² की बात करते हैं तो 3/4 × 7 हो जाएगा। x की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 और रूट के अंदर 3/7। ये इसका आंसर हो गया, ये x की वैल्यू आई है। देखिए अपने पास क्वेश्चन है tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP, मतलब समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन प्रूव दैट y² x प्लस z 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस x माइनस z इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करोगे? तो आपके पास एक पता है आपको कि A B C आर इन AP, अगर ये दोनों तीनों अगर AP में हो तो B इक्वल्स टू क्या होता है? A प्लस C/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस tan इनवर्स x, tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स y इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हो क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z अपॉन में 2। ठीक है, तो 2 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दो, किसका? 2 tan इनवर्स y का। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा? tan के फॉर्म में चाहिए तो ये आ जाएगा tan इनवर्स क्या होता है? 2y/1 माइनस कितना हो जाएगा? y² हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इसका लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, इसका लगा दो फॉर्मूला। tan इनवर्स आपके पास x और प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला है, वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस z अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। तो ये tan से tan हट जाएगा तो ये 2y/1 माइनस y² इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास x प्लस z अपॉन 1 माइनस एक्स जेड। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2y और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स जेड और इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस y² और x प्लस z हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इसमें से तो ये पड़ा है, ये चीज़ तो रही, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2y 1 माइनस एक्स जेड और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस z आ जाएगा, माइनस y², इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस z आ जाएगा। अब एक तरफ ले आओ, सबको एक तरफ लेके आओगे तो इसको लेके आए तो प्लस का हो जाएगा y² x प्लस z और ये पड़ा आपके पास 2y 1 माइनस एक्स जेड, ये माइनस x माइनस z इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सोल्व sec इनवर्स x बाई ए माइनस sec इनवर्स x बाई बी इक्वल्स टू sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। अब इसको सोल्व करना है, इसका मतलब क्या? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैसे करोगे? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है अपन ने sec के फॉर्म में, तो किस तरह से करेंगे? तो किस में चेंज करेंगे? इसको चेंज करेंगे cos के अंदर। अब cos के अंदर कैसे होगा? अब देखो a वाला है, यहाँ पे भी a है, तो a को एक तरफ ले आओ, तो a को एक तरफ लेके आए तो यहाँ हो जाएगा sec इनवर्स x बाई ए, वो उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा sec इनवर्स a हो जाएगा। ये पड़ा है आपके पास sec इनवर्स b पड़ा है, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा sec इनवर्स x बाई b। अब इसको cos में चेंज करो तो cos में क्या होता है? उल्टा हो जाता है ना, तो cos इनवर्स a बाई x हो जाएगा और ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई a हो गया। सिंपल कहानी। अब क्या करते हैं, इधर भी करते हैं तो इसको भी लिखते हैं cos इनवर्स 1 बाई b और प्लस में cos इनवर्स b बाई x कर दिया। ठीक है, अब cos वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos इनवर्स एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो a बाई एक्स और 1 बाई ए माइनस, अब प्लस है तो माइनस आएगा, रूट के अंदर 1 माइनस a² बाई x², रूट के अंदर 1 माइनस 1 बाई a²
और इक्वल्स टू में यहाँ पे आएगा कोस इनवर्स 1/b इंटू बी बाई एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस 1/b स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। कोस से कोस ये हट जाएगा, मतलब दोनों हटता ऐसे घटता नहीं है, हालांकि इन दोनों की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है। तो अब देखिए यहाँ पे ए से कट के 1 अपॉन में एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू में ये बी से बी कट के 1 बाई एक्स हो जाएगा और माइनस का रूट 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कट गया, माइनस माइनस ये हट जाएगा, तो अपने को क्या मिला, खाली 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अपन क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग टू बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही करेंगे इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब देखिए स्क्वायर करोगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक का, और एक का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में इसका स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर से स्क्वायर कट के 1 बाई एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे करते हैं 1 को 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और इसको इससे किया तो माइनस का 1 बाई बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के ये हो जाएगा। ये आपस में फिर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा, ये चीज़ बची। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम ले लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये ए स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट के तो 1 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू में यहाँ पे भी ये देखो दो चीज़ बचेगी, ये तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बचा, इससे ये कट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो बी की पावर 4 माइनस का और ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप कैसे ही कर दो, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखो एक सिंपल और तरीका सीधा सा कर सकते हो, माइनस 1 बाई ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर पड़ा है, यहाँ से माइनस का बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई बी स्क्वायर, एक तरफ ले एक्स स्क्वायर वाले को, तो ये इधर आएगा तो बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में ये इधर जाएगा प्लस का 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। एलसीएम आया तो ये आ गया एक्स की पावर 2 आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से भी क्या हो जाता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये कट गया। तो अपने पास क्या बचा, अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए बी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया।